हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट हेमंत और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं अपनी R15 V3 से 65 kmpl की एवरेज निकाल रहा हूं। और ये भी तरीका बताऊंगा कि आप दूसरी बाइकों में भी ये चीज़ कैसे कर सकते हो। पर्सनली ज़्यादातर ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली R15 ओनर्स जो MT15 ओनर्स हैं उनके काम आएगी वीडियो, लेकिन जो तरीका मैं बताऊँगा वो आप दूसरी बाइकों भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी वो तरीका ढूंढने के लिए। उनके अंदर R15 वालों और MT के लिए मैं बता दूंगा आपको क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं जो तरीका मैं यूज़ करता हूं उस तरीके से मैंने 65 kmpl की एवरेज तक निकाली है। और उस तरीके में मैं बता दूं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है तब जाके वो चीज़ हो पाती है। 65 kmpl की माइलेज निकालना बहुत मुश्किल काम होता है और बिगिनर के लिए तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। मैं पर्सनली बता दूँ, मैंने ये बाइक सेकेंड हैंड परचेज़ की थी। लगभग मैं इसको 9000 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। 9000 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैंने जब शुरुआत में ली तब मैं इससे 42-43 की एवरेज निकाल पाता था, लेकिन उसके बाद आज मैं इतना टाइम चला चुका हूँ इसको, इसके बिहेवियर को मैं जान चुका हूँ हर तरीके से। तो अब मैं 65 kmpl का एवरेज मैं कैसे निकालता हूँ वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दूँ कि एक तरीका ये कि हाँ, पहले बता दूँ कि आप सोचो कि कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कर रखी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। 48 फीट का स्प्रोकेट है, फ्रंट में 14 का है जो स्टॉक R15 में आता है। फिल्टर भी स्टॉक ही है कंपनी का, जिसकी अब तक तो मैंने सफाई भी नहीं की है। सर्विस के बाद सफाई करने में भूल चुका हूँ, तो अभी खोलेंगे तब सफाई करेंगे, उसकी वीडियो के कारण याद है, मैं भूल चुका था। और स्टॉक टायर साइज़ है 140 70 R17 और फ्रंट में 180 17 टायर साइज़ है। बाकी अभी मैं बढ़ाने वाला हूँ, मैं टायर लेके आ चुका हूँ, आगे 120 डालूंगा। फुल स्टॉक बाइक है फिलहाल, सब कुछ कंपनी फिटेड है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जिसमें परफॉर्मेंस का थोड़ा सा भी फ़र्क आए। बाकी जो ऑयल है वो भी मैं सिंपल ही डालता हूँ, HP का। इंडियन ऑयल तो मैं डलवाता नहीं, इंडियन ऑयल पता नहीं क्यों थोड़ा प्रॉब्लम देता है बाइक में फ्यूल इंजेक्शन में। सिंपल पेट्रोल है, पावर पेट्रोल भी नहीं है, सब कुछ सेम। तो अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके अंदर तरीका ये है कि हर 9 की टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। 9 की टेबल कैसे याद करनी पड़ेगी, R15 वालों के लिए बता रहा हूँ 9 की टेबल, और दूसरी बाइक से उनके लिए मैं आपको बता दूंगा। R15 में 9 की टेबल ऐसे है कि हर गियर में 9 की स्पीड बढ़ने के बाद आपको गियर चेंज कर देना है। जैसे कि पहला गियर है तो 9 की टेबल में पहला गियर में 9x1 9 होता है, तो 9 की स्पीड कैच करते ही आपको सेकंड गियर डालना है। और 9 की टेबल 2 9 2 18 18 पे फिर सेकंड गियर पे 18 की स्पीड पे चेंज कर देना आपको थर्ड गियर। और थर्ड गियर वैसे ही आपको 27 या 26 28 की स्पीड पे आपको फोर्थ गियर डाल देना है। और उसके बाद ही 35 36 की स्पीड पे आपको फिफ्थ गियर डाल देना है। उसके बाद 45 46 के करीब आप सिक्स्थ गियर अपना डाल सकते हो। और जो एवरेज मैं निकालता हूँ उसमें एक चीज़ इशू ये आपको ये भी फेस करना पड़ेगा कि आपको 45 से 60 तक या फिर 64 63 तक की स्पीड में एवरेज मिलेगी अच्छी। अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो एवरेज आपकी डाउन आएगी, 60 तक आएगी। जो 65 की एवरेज आपको निकालनी है तो आपको 60 तक ही भगानी पड़ेगी बाइक। और एक चीज़ और है, अग्रेसिव रेव नहीं करना। अगर आप अग्रेसिव रेविंग करोगे तो आपको एवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अग्रेसिव रेविंग कैसे है, अगर आपने 45 पे सिक्स्थ गियर डाल दिया तो 45 से 60 की स्पीड जाने के लिए आपको कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर आप अग्रेसिवली उसको करोगे कि हाँ भाई मैं तो 100 मीटर के अंदर ही 45 से इसको 60 पहुँचा दूँ, तो उसमें आपको एवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आपको एवरेज निकालनी है अच्छी तो 45 से 60 की स्पीड जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लगाना पड़ेगा और एक जगह RPM को फिक्स रखना पड़ेगा कि हाँ इस पर फिक्स रखना है। अगर मैंने स्पीड 60 की है तो मेरे हाथ में ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि मैं स्पीड 60 की ही फिक्स कर पाऊँ। 60 से 61 59 ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, फिक्स रहे मेरा हाथ में, ऐसा कंट्रोल हो उस चीज़ का, तभी ये इतनी एवरेज अच्छी निकल पाती है। वरना आपकी एवरेज फ्लक्चुएशन करेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। और आप ये चीज़ अपनी दूसरी बाइकों के लिए बता दूं मैं, ये चीज़ आपको रियल टाइम माइलेज चेक करनी है अपनी बाइक की। और बाइक जैसे झटके लेती है, झटके नहीं लेने चाहिए बाइक को। जिस गियर में आप रखें बाइक उस गियर में स्मूथ चलनी चाहिए। जैसे कि R15 है, अगर ये 40 की स्पीड पे रहती है सिक्स्थ गियर में तो ये स्मूथ चलती है, लेकिन जैसे ही 40 से नीचे आती है झटके लेना शुरू कर देती है। अगर कोई भी बाइक आपकी गियर में झटका लेती है, आप गियर डाउन कर दो, झटके मत लेने दो, क्योंकि उससे बाइक में वियर आता है और झटके लेने से एवरेज में ही फ़र्क पड़ता है, एवरेज डाउन होती है। जो आपको यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप इरिडियम का स्पार्क प्लग लगाओ, टायर साइज़ बड़ा कर दो, चेन स्प्रोकेट चेंज कर लो, माइलेज बढ़ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक बाइक से भी बहुत अच्छी एवरेज निकाल सकते हो। अब दूसरी बाइकों के लिए मैं बता दूं ये चीज़ कि आप कैसे निकाल सकते हो दूसरी बाइकों में ये एवरेज। हर बाइक में ये एक जो 9 की टेबल मैंने आपको बताई, ये हर बाइक में एक अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे पास एक एक्सट्रीम 250R भी है हीरो की, वो बाइक ऐसी है कि वो
10-15 की स्पीड तक तो वो सेकंड गियर भी नहीं देती। उसको सेकंड गियर डालने के लिए भी 15 से ऊपर की स्पीड चाहिए। फिर उसको थर्ड गियर डालने के लिए भी 30 से करीब की स्पीड चाहिए। फोर्थ गियर डालना है तो उसको 40 की स्पीड चाहिए, लगभग 45 तक की स्पीड चाहिए। वो बाइक छठा गियर 60 की स्पीड में भी नहीं लेती। हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन की है, उसके अंदर अल्ट्रेशन की है, जो पिछला स्प्रोकेट है उसका करिश्मा का डाल रखा है उसके अंदर, तो वो गियर नहीं झेल पाती। तो उस बाइक में एवरेज निकालने के लिए हमें उसकी स्पीड ही 70 प्लस रखनी पड़ती है। 70 प्लस स्पीड रखने के कारण वो बाइक हमेशा फास्ट मोड पे ही रहती है अगर उसमें एवरेज निकालनी होती है, जबकि स्ट्रोक बाइक में वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। और आप दूसरी बाइकों के लिए मैं ये चीज़ सिंपल है, आप जो रियल टाइम एवरेज जो बाइकों में आती है स्विच कर सकते हो। आपकी किलोमीटर पर लीटर कैसे दिखा रही है कि हाँ इतनी स्पीड पे इतना किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है बाइक, तो वो आपको खोल लेना है दूसरी बाइकों के लिए। R15 MT के लिए मैंने बताया कि आपको दूसरी बाइकों के लिए बता दूँ, तो वो चीज़ आपको करनी है। आप उसमें रियल टाइम एवरेज देखो कि कहाँ दिखा रही है। जैसे कि अगर इसमें बात करें तो इसमें लगभग स्पीड अगर हम रखते हैं फोर्थ गियर में 30 प्लस 33, 32, 33 रखते हैं, तो ये बाइक 70 की एवरेज दिखाती है उसके अंदर, 70 किलोमीटर पर लीटर। तो वो इसकी एक आइडल स्पीड है कि उस गियर में अगर उस स्पीड पे चलती रहेगी तो बाइक अच्छी एवरेज देगी। अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हो तो R15 के लिए मैं बता दूं, अगर फोर्थ गियर में हो, सेकंड गियर में हो तो आप 15 तक की स्पीड रखो, 15, 16, 17। और थर्ड गियर में हो तो आप 20 से 25 की स्पीड रखो। और फोर्थ गियर के लिए आपको 30 से 34, 33, 35 तक की स्पीड रखो, आप अच्छी एवरेज निकल जाएगी। ये नहीं कि आप स्पीड चल रही है 25 की, फोर्थ गियर डाल रखा है, तो नहीं, वो बिल्कुल मत करना, एवरेज डाउन आएगी उससे। और रही बात फिफ्थ गियर की, तो फिफ्थ गियर में 40 तक की स्पीड रखो आप, सही एवरेज आएगी। 60 की एवरेज उसमें आ जाती है। और सिक्स्थ गियर में तो आपको पता ही है कि 45 प्लस अगर आप स्पीड रखोगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो अब ये होगी। अब दूसरी बाइक आप ऑन करते हो तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हो, स्पीडोमीटर में स्पीड मैच कर लेना, उससे हो जाएगा। तो अब वीडियो बहुत हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइविंग बिहेवियर मेरा कि मैं कैसे ड्राइव करता हूँ। तो कैमरा में हेलमेट में पहन लेता हूँ और आपको रोड पे मिलता हूँ सीधा कि मैं कैसे ड्राइव करता हूँ और कैसे मैं 65 की एवरेज में निकाल रहा हूँ। तो गाइज अभी आप देखते हो कि माइलेज इतनी अच्छी कैसे निकलेगी। हर 9 की स्पीड चेंज होते ही, 9 की टेबल याद रखो, जैसे ही 9 की स्पीड हो गई गियर चेंज करना है। गियर चेंज हो गया, अब दोबारा 18 पे सेकंड गियर, थर्ड हो गया, अब 27 पे चेंज हो जाएगा अपना फोर्थ गियर। ये देखो ये गियर चेंज हो चुका है दोबारा। अब जैसे ही 35, 36 बाइक पहुंचेगी फिर से गियर चेंज करना है। ये देखो फिर से गियर चेंज हो चुका है। और एक टाइम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इस स्पीड के अंदर आप अगर रखते हो गियर्स को और बाइक की स्पीड जैसे कि आप बढ़ाओगे, अभी हो रही है बढ़ती जा रही है। अगर 9 की टेबल में अगर फिफ्थ गियर है तो 45 की स्पीड पे चेंज कर दो फिर से। अब सिक्स्थ गियर में बाइक चल रही है और एवरेज मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो मैंने बिल्कुल भी अग्रेसिव ड्राइविंग नहीं की, 75 का रियल टाइम माइलेज अभी दिखा रही है स्पीड के अंदर। अभी मैं आपको 0 से और चला के दिखाता हूँ इस बाइक को दोबारा से, इन्हीं गियर्स की स्पीड में जो रियल टाइम एवरेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको याद करा दूँ, ये देख लो अभी 0 हो चुका है, फर्स्ट गियर में बाइक है। अभी मैं 9 की स्पीड पे गियर चेंज कर दूंगा। ये लो गियर चेंज हो गया, अब 18 पे, ये देख लो अब 27 पे गियर चेंज। बिल्कुल अग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करनी अगर आपको अच्छी एवरेज निकालनी है। तो अगर अग्रेसिव ड्राइविंग करोगे तो बाइक एवरेज नहीं देगी। देखो फोर्थ गियर है, स्पीड देख लो 58 की एवरेज, मतलब कि जो स्पीड है ये मैंने लगभग इतनी रखी है कि एवरेज देती ही देती है बाइक। ये देख लो अभी चेंज कर देता हूँ 36 पे, ये लो चेंज हो गया। अब बाइक देख लो 74 की एवरेज आई है। अब देख लो 57, 58, 40 की स्पीड पे। अभी पांचवा गियर में चेंज कर दूंगा 44, 45 की स्पीड के ऊपर। ये देखो ये चेंज कर दिया है। अब एवरेज चेक करना, अब रियल टाइम एवरेज बाइक कितनी दिखाती है। छठे गियर में ये देख लो 74.8 की, 76 की, 42 की स्पीड पे दे रही है। और अभी आपको 42 से 60 तक जाना है ना, तो बिल्कुल भी अग्रेसिव रेव नहीं करना, इतनी स्लोली रेव करना है कि बाइक को 40 से लेके 60 की स्पीड जाने के लिए भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लग जाए। उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को ना बाइक कैसे कवर कर रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब मैं धीरे धीरे रेव करूँगा, 41 की स्पीड है, 42 हो गई, 43 हो गई, 44 हो गई, 45 हो गई, अब देखो 46 भी हो जाएगी। मतलब ऐसे मेरे को 40 से 60 जाने के अंदर भी 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से बाइक चलाते हो तो आपको इतनी बड़ी बाइक के अंदर भी 60 प्लस की एवरेज आराम से निकलेगी। और मैं डेली यूज़ में ये देख लो आपको दिखा देता हूँ,
चला चुका हूँ और 137 किलोमीटर में मैंने डेली का एवरेज 64.7 का निकाला है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो ये देखो 85 की 137 किलोमीटर दिखा रहा है अभी जो मैं चला चुका हूँ। टिप 2 मैंने जीरो की थी, पेट्रोल डलवाने से पहले मैंने सब कुछ जीरो कर दिया था। और एवरेज देखो आप 64.7 निकाल के दिए बाइक ने। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है तभी जाके ऐसी एवरेज आती है। अगर आप थोड़ा सा भी अग्रेसिव चलाओगे बाइक को, जैसे कि अभी स्पीड कम हो गई थी, 6th गियर में थी, मैंने गियर डाउन कर दिया क्योंकि गियर डाउन अगर 30-32 की स्पीड पे आप छठा गियर डालोगे तो बाइक झटके लेगी और झटके लेगी तो वो एवरेज गिराती है। फिर आप प्रॉपर उसी स्पीड में रखो जिस स्पीड में मैंने आपको गियर का बताया है। अगर 40 तक बाइक है आपकी तो आप 6th गियर रख सकते हो, 40 तक 6th गियर रखो। अगर उससे नीचे बाइक है तो आप 5वां गियर डाल दो क्योंकि बाइक उसके बाद झटके लेना शुरू कर देती है। अभी देखो अभी झटके ले रही है बाइक 37 पे भी हल्का हल्का। इससे अगर झटके ले रही है तो आप या तो स्पीड बढ़ाओ या फिर गियर छोटा कर दो, एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अभी देखो अब 42 की स्पीड है, अब रियल टाइम एवरेज देखना आपको 71 का दे रही है। तो इस तरीके से बाइक चला के मैं डेली की मेरी 65 की एवरेज निकालता हूँ रियल टाइम में। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये कोई फेक वीडियो नहीं है कि आप सोचो कि हाँ फेक बना दी, ऐसे हो गया वैसे होगा। आप खुद ट्राई करो, आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा इस चीज़ का। अगर आप 3 दिन के अंदर 60, 70 या 80 किलोमीटर भी चला लोगे ना बाइक, तो आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा कि ये तरीका वर्क करता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं बाइक पूरी स्टॉक है। चेन स्प्रॉकेट 48 टीथ का, आगे 14 का है, चेन स्प्रॉकेट भी स्टॉक है, स्पार्क प्लग भी लॉक वही सिंपल है बाइक का, कोई नहीं डाला मैंने दूसरा, मॉडिफाइड भी नहीं है, सिंपल वाला है। स्पार्क प्लग सिंपल है, चेन सेट सिंपल है, पीछे जो टायर है वो भी 140 सेक्शन है। और रियल टाइम एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 64.8 एवरेज बढ़ी है, घटी नहीं है। और ये एवरेज बहुत पहले की सेट कर रखी है तब जाके धीरे धीरे बढ़ रही है, वरना जो यूज़र्स हैं बाइक के वो जानते हैं कि अचानक ऐसे बढ़ती नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल हाल ही में रीसेट किया होगा ना तो थोड़ी ही स्पीड से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। अब ये देखो कितनी देर में फ़र्क आया है इसके अंदर स्पीड का, 64.8 कितनी देर में हुई है ये।